नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हब में। हर बार की तरह ही इस बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई मजेदार क्लास के साथ। कक्षा 10 के विज्ञान में हम आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखना, चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। और क्या है जैव प्रक्रम? प्रक्रम से हमें समझ में आता है प्रक्रियाएं, और जैव का मतलब हम समझ में आती है किससे? सजीवों से। तो यानी कि सजीवों के द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? जैव प्रक्रम कह रहे हैं। लेकिन कौन सी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं? तो मैं यदि परिभाषा की बात करूं बच्चों, तो वे सभी संयुक्त क्रियाएं जो जीव के शरीर के अनुरक्षण का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अब जब आप यह शब्द पढ़ते हैं कौन सा? अनुरक्षण, तो आपके दिमाग में हलचल पैदा होती है कि भाई अनुरक्षण क्या है, जिससे हम कह रहे हैं कि ये क्रियाएं क्या कर रही हैं? हमारे शरीर की अनुरक्षण का कार्य कर रही हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके नीचे, पोषण, श्वसन, वहन और परिसंचरण। परिसंचरण वहन में आ जाता है आपका उत्सर्जन। तो हमारे दिमाग में चीजें उत्पन्न हो जाती हैं जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि वे सभी संयुक्त क्रियाएं जो जीव के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अब सवाल यह कि अनुरक्षण का मतलब क्या है? इस अनुरक्षण की यदि आप इंग्लिश देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? अनुरक्षण कहा जाता है। समझिए ना, मेंटेनेंस क्या है? हमारे सभी के घरों में व्हीकल्स होते हैं और उन व्हीकल्स की क्या की जाती है? लगातार समय पर सर्विस करवाई जाती है। यदि आप उन व्हीकल्स की सर्विस नहीं करवाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वह व्हीकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपनी डाउन कंडीशन पर आ जाएगा। जैसे मैं बाइक की बात करूं तो समय आने पर जब उसकी सर्विस का समय आता है तो उसमें उसको सर्विस वाले के पास लेके जाते हैं, वह उसमें ऑयल डालता है, ब्रेकों को देखता है। अब यदि मान लीजिएगा ऑयल नहीं डाला जाएगा तो गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे धुआं देना प्रारंभ करती हैं, पॉल्यूशन ज्यादा फैलाना प्रारंभ करती हैं, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि इंजन जो है वह हमारी गाड़ी का वह भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब गाड़ी हमारी मृत हो गई है, खत्म हो गई, चल ही नहीं पाएगी। यही प्रोसेस है बच्चों इन सभी जो क्रियाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। यदि मान लीजिएगा मैं एक एक क्रिया की बात करूं तो पोषण जो है, यह पोषण के रूप में क्या करते हैं? आप भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से जो आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जा रहा है? अपनी क्रियाओं में किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि ये जो पोषण है वह आपके दैनिक जीवन की क्रियाओं में काम आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यानी आपके द्वारा यदि पोषण नहीं किया जाएगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। दूसरा यदि मैं बात करूं, दूसरा क्या है बच्चों? श्वसन। और क्या होता है श्वसन? आप जानते हैं, आपने ये तो पढ़ लिया कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से, लेकिन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि आपके द्वारा जो वायु ग्रहण की जा रही है उस वायु में क्या है? ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन उस पदार्थ का क्या करेगी? ऑक्सीकरण करेगी, और ऑक्सीकरण से आपको क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर यदि मैं आगे वाली क्रिया की बात करूं, वहन कह लीजिए, परिसंचरण कह लीजिए, और इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में जो भोजन पदार्थ से विभिन्न पोषक पदार्थ प्राप्त हुए, इन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर में बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि ये चारों ही क्रियाएं आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें से कोई भी क्रिया नहीं होगी, हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, हम यदि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वैसे ही मृत हो जाएंगे, और यदि हमारी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ नहीं पहुंचेंगे तो भी हमारी कोशिका अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगी, और यदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे अंग जो है वो निष्क्रिय होना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि यह सभी क्रियाएं आपके जीवन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यदि यह सभी क्रियाएं नहीं होंगी तो हमारा शरीर क्या नहीं करेगा? कार्य नहीं करेगा। तो जिंदा रहने के लिए या हमारे शरीर के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए सभी क्रियाएं जरूरी हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार हमने ये क्यों कहा कि सभी क्रियाएं हमारे
बॉडी की अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य कर रही है। जब मैंने आपको जीवों में जनन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि उस जीवों के जनन वाले इस प्रोसेस में जनन इंपॉर्टेंट क्रिया नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब हम जय प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम ये पढ़ेंगे कि वह जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे पोषण के बारे में। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम परिसंचरण तंत्र यानी हृदय और बहन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो क्या होता है बच्चों पोषण? देखो हमने छोटी सी कक्षाओं में ये पढ़ लिया है कि भोजन को ग्रहण करना क्या था, हमने उस समय पोषण कहा था। लेकिन यदि मैं और अच्छे लेवल से बात करूं तो इस प्रक्रिया में आप कर क्या रहे हैं, आप भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद आपको जो उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा का उपयोग किस में किया जा रहा है, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जा रहा है। तो यह परिभाषा बन गई क्या कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उससे प्राप्त ऊर्जा का क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाता है। अब यदि मैं देखूं तो हम अपने आसपास ही देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जीव का जो पोषण करने का तरीका है वो क्या है, अलग है। यदि मैं बात करूं पादपों की तो हम जानते हैं कि पादप जो होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य जीव जो हैं वह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं, इन पादपों पर निर्भर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सजीव ऐसे हैं जो अपना भोजन बना रहे हैं स्वयं, और कुछ वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर निर्भर हैं। अतः क्या होगा कि इस प्रक्रिया में हम इन जीवों को पोषण के आधार पर कितने विधियों में बांट रहे हैं, दो विधियों में। एक तो हो गए बच्चे स्वयंपोषी और एक क्या हो गया, विषमपोषी। अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकारों की। तो पोषण के आधार पर जीवों को या पोषण की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक हो गई आपकी स्वयंपोषी पोषण और दूसरी हो जाएगी आपकी विषमपोषी पोषण। तो क्या होती है बच्चों स्वयंपोषी पोषण? हम जैसे नाम से ही पहचान पा रहे हैं, स्व यानी कि स्वयं, और पोषण करने वाले स्वयं का ही क्या करने वाले, पोषण करने वाले क्या कहलाते हैं, आपके स्वयंपोषी पोषण कहलाती है। अब यदि आप गौर से देखेंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया लिखी हुई है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि यदि मैं अच्छे ढंग से बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कैसा पदार्थ है बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ है। तो यानी कि हो क्या रहा है कि जो अकार्बनिक पदार्थ है, और ये ग्लूकोज कैसा है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ है। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो स्वयंपोषी जीव है या स्वयंपोषी पोषण की जो प्रणाली है, इसमें अकार्बनिक पदार्थ जो है वह कौन से पदार्थ बदल रहा है, कार्बनिक पदार्थ बदल रहा है। और किसके द्वारा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा। तो क्या परिभाषा हो गई कि पोषण का वह तरीका या पोषण की वह विधि जिसमें अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके, जिसमें हरे पेड़ पौधे और क्या, नीले हरे शैवाल, दोबारा सुनिएगा, पोषण की वह विधि या पोषण का वह तरीका जिसमें हरे पेड़ पौधे या नीले हरे शैवाल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसी पोषण क्या कहलाता है बच्चों, स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि इस विधि में जो जीव हैं वह अपनी पोषण की प्रणाली में स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी क्या आती है, दूसरा जो पोषण है वह हो गया आपका विषमपोषी पोषण। और इस विषमपोषी पोषण में हम समझ पा रहे हैं कि यह पोषण की कौन सी विधि है बच्चों, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाती है, विषमपोषी पोषण कहलाती है। अब इस विषमपोषी पोषण को आगे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो चलिए बात करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकारों की। हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकारों की। तो विषमपोषी पोषण में क्या है, हम ये जानते हैं कि जीव जो है वह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा, लेकिन दूसरों पर निर्भर भी कितने प्रकार से,
तो वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला तो है आपका बच्चों प्राणी संपोषी पोषण। क्या होगा कि इस विधि में जीव जो होगा वह भोजन को क्या करता है? अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है और फिर क्या होता है? उस भोजन का पाचन शरीर के अंदर ही होता है। तो जैसा आप पढ़ रहे हैं कि इसमें जीव जो है वह भोजन को शरीर के अंदर अंतर ग्रहण कर उसका क्या करता है? पाचन। और मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो अमीबा और कौन? मानव। मानव अपने शरीर के अंदर और अमीबा भी अपने शरीर के अंदर ही क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, उसका क्या करता है? पाचन करता है। अब यदि बात करूं अगले पोषण के प्रकार की तो वह है मृतजीवी पोषण। मतलब हम नाम से ही जान पा रहे हैं मृत यानी कि सड़ी गली या मरी हुई चीजें, यानी कि इसमें जीव जो होगा इस पोषण की प्रणाली में जीव अपने भोजन के लिए या तो मरे हुए जीवों पर या सड़े गले पदार्थों पर क्या होता है? निर्भर होता है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूं तो फफूंद और कवक, ये 2 क्या है? इसके उदाहरण है। और यदि मैं बात करूं तीसरे परजीवी पोषण की तो इसमें जीव क्या करेगा? भोजन को या तो अन्य जीव के शरीर के बाहर रह करके ग्रहण कर लेगा या उसके अंदर रह करके क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, लेकिन उस जीव को बिना मारे हुए। तो जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उसे बिना मारे क्या करता है? ग्रहण करता है। जैसे मैं बात करूं अमरवेल की तो अमरवेल शरीर के बाहर पाई जाती है, पादप के ऊपर होती है। जूं और फीताकृमि ये तीनों ही क्या है? इस परजीवी पोषण के क्या है? उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा कि जय प्रक्रम क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने पढ़ा स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या होता है। कल हम बात करेंगे स्वयंपोषी पोषण में आखिरकार जीव किस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उस विधि को हम जानते भी हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, मजे में रहिए, जोश के साथ पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और मजेदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।